नमस्कार, जोहार, आदाब, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज दो विषयों पे मैं आपके समक्ष आया हूँ। आज जिन दो विषयों को लेकर आज बात करूँगा, पहला विषय है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान। तो दोस्तों, आज आपको पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली का माहौल आप लोगों से छिपा नहीं है। दिल्ली में जो आज परिस्थिति है, जो चारों ओर से दिल्ली को जाम कर दिया गया है और आज भारत बंद बुलाया गया था। और भारत बंद जो बुलाया गया था वो भी आपको पता है सफल कहीं कुछ नहीं हुआ है। भारत बंद का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं भी नहीं है। मैं हर जगह से आज अभी तक का रिपोर्ट ले चुका हूँ। स्वयं मैं आसनसोल में भी हूँ। आसनसोल में इसका कोई असर नहीं पड़ा है, सब कुछ खुला हुआ है। रोड में भी सब आवाजाही जैसा है, सब कुछ सामने है। नाला का भी परिस्थिति वैसा ही है, जामताड़ा की परिस्थिति ऐसे। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ पार्टी के नेताओं के द्वारा, कुछ हमारे गरीब किसानों को बहला के फुसला के सड़क पर लेके आया था, परंतु ज़्यादा देर रहा नहीं, फिर वो वापस अपना घर चला गया। दोस्तों, ये किसान बिल क्या है? मैं सबसे पहले मैं अपने नाला विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को इस चीज़ के लिए अवगत करा देना चाहता हूं कि आखिर ये किसान बिल है क्या। आप लोग जो पार्टी के लोग हैं, किसान भाई को बोल रहा हूं, जो पार्टी के लोग जो जैसा बोलता है आप लोग उसको सुनते हैं और आपके उन लोगों के बहकाव में आ जाते हैं। नाला में कितने लोग हैं जिनके पास में किसान बिल का कॉपी है? सबसे पहला प्रश्न। और मेरा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप कोई चीज का विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध करने से पहले उस बिल का कॉपी आपके पास में है। किसी के पास भी किसान बिल का कॉपी नहीं है, पहला। दूसरा, जो सेंटर जो किसान बिल लाया है उसमें, उस बिल में ऐसा क्या है जिसके कारण आज किसान सड़क में आए हैं? असल में जो हकीकत यह है कि इस बिल का किसानों को समर्थन करना चाहिए था, परंतु इस बिल को किसानों तक सही तरीके से, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी इस विषय को बोल रहा हूं, सही तरीके से इस बिल को किसानों तक नहीं पहुंचाया गया। जो कम्युनिकेशन गैप रह गया है इस बिल और अन्नदाताओं के बीच में, इस कम्युनिकेशन गैप को अगर मोदी सरकार जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अगर ठीक से अगर तालमेल करके किसानों तक अगर इस बात को पहुंचा देते तो आज इन किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सकता था। किसान बिल में कहीं भी किसान विरोधी कोई भी फैक्टर नहीं है। जो भी इस बिल में है वो किसानों के भलाई के लिए, किसानों का दुगना फसल के लिए, उसके आमदनी के बढ़ोतरी के लिए ही ये बिल आया है। सबसे पहला मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहला बिल में क्या है? एमएसपी, मतलब मैक्सिमम सेलर प्राइस, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार के द्वारा एमएसपी को जो बनाया गया है, वो एमएसपी सरकार ने जो बनाया है, इसका मतलब है कि किसान एमएसपी के नीचे कोई भी चीज खरीद नहीं सकता है, मतलब जो खरीदार है किसानों से। अब आज मान लीजिए गेहूं का एमएसपी है, चावल का एमएसपी है, दाल का एमएसपी है, बाजरा का एमएसपी है, शुगर का एमएसपी है। तो जितने भी चीज है जिसका एमएसपी जो लगा दिया गया है, मैक्सिमम सेलर प्राइस, तो ये मैक्सिमम सेलर प्राइस के अंतर्गत ही आपको सामान खरीदना है। उसका पेमेंट, उसका जो भुगतान भी होगा वो एमएसपी के अंडर में ही भुगतान होगा। और एमएसपी जो है आज का रेट में, जो किसानों को जो एमएसपी दिया जा रहा है, वो इतना ज्यादा हाई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसमें किसानों को तो खुश होना चाहिए था। इसमें किसान नाराज होने का, किसान का क्या मैटर है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि एमएसपी कल को हटा दिया गया, तो मेरा यह कहना है कि सरकार जब किसान को एमएसपी दे रहा है, एमएसपी पे सरकार गारंटी दे रहा है कि एमएसपी कभी नहीं हटेगा, तो सरकार किसान उस बात को क्यों नहीं मान रहा है? एक पार्टी के आप बात में, वो भी चंद किसान, देश का 135-40 करोड़ आबादी है,
आप हमको बताइए कितना किसान भाई वहां पे आंदोलन कर रहा है, और जो आंदोलनकारी है क्या वो किसान है? सचमुच का वो किसान है? जो हकीकत है उस बात को जानिए कि वहां पे देश को टुकड़े करने वाले लोग, जो देश को टुकड़े करने वाले लोग, जो खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी हैं, आज वो लोग दिल्ली को घेर कर रखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, हमारे देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। और इन लोगों को कुछ राजनीतिक दलों का आसरा मिला हुआ है और वहां से फंडिंग मिल रहा है, बाहर से कुछ लोग फंडिंग कर रहे हैं। परंतु किसान बिल में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जहां पे किसान पहले जो अपना अनाज का पैदावार करता था, उसके बाद में उसे खेत से काट के उठा के उसको मंडी पे लेके आता था। मंडी, हालांकि मंडी का सिस्टम जो है वो मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि मंडी सरकार चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, मंडी सरकार कहीं कुछ मंडी में कुछ ये नहीं है। परंतु किसानों को एक छूट दे दिया गया है कि अब आप अपना अनाज को आप मंडी में भी ले आ सकते हैं और नहीं तब अपना अनाज को डायरेक्ट बेच सकते हैं। इससे फायदा किसको हो रहा था? जो अनाज अगर किसान आज खेत से निकाल के अगर वो अपना डायरेक्ट अगर आप अपने ग्राहकों को तक पहुंचा दें तो इससे दो फायदे हैं। जो ग्राहक है उसको किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और किसानों को फायदा ये हो रहा है कि जो पहले बिचौलियों को जो सामान पैसा देना पड़ता था, अब वो बिचौलियों को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। किसान को अपना जो सामान का जो मूल्य है वो जो बिचौलियों लोग देते थे पैसा, उससे ज्यादा दे रहा है। ग्राहकों को फायदा ये हो रहा है कि ग्राहकों को भी माल सस्ता में मिल रहा है और उसको एकदम डायरेक्ट किसानों से मिल रहा है। दोनों को फायदा हो रहा है, ग्राहकों को माल सस्ता मिल रहा है और किसानों को पैसा ज्यादा मिल रहा है। टेंशन किस आदमी को है? यहां पे टेंशन उन बिचौलियों को है। ये बिचौलियों कौन है? आज 70 साल से जो राजनीतिक पार्टी जो बिचौलियों का एक समूह तैयार करके रखा हुआ था, आज टेंशन उस पार्टी को हो रहा है जो 70 साल से देश को राज किए हैं। सत्ता में आने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए आज किसानों को ढाल बना रहे हैं, जबकि किसान बिल में कहीं भी कुछ किसानों का विरोध में कुछ नहीं है। मोदी सरकार हर सालाना 6,000 रुपया मासिक पैसा जो दे रहा है डायरेक्ट किसानों के खेत में जा रहा है। तो किसान बिल में कहां किस मोदी सरकार और बीजेपी आपके एनडीए सरकार जो अभी जो सरकार है वो कहां विरोधी है? किसान विरोधी। मैं हरेक नालावासी को, देशवासी, झारखंडवासी, प्रदेशवासी को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक बार आप लोग किसान बिल को पढ़ें, उसको डाउनलोड करें किसान बिल को, और किसान बिल को डाउनलोड करने के बाद में ठंडे दिमाग से उस बिल को पढ़ें। आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। कुछ बिचौलियों के द्वारा और कुछ राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने पार्टी का वर्चस्व को बचाए रखने के लिए आप लोगों हमारे अन्नदाता का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसे भ्रम में ना फंसे, ये नेताओं के चक्कर में ना फंसे। किसान बिल को पढ़ें। सरकार आपके सहयोग कर रहा है, आपके आय को दुगना करने के लिए सरकार हर तरफ से प्रयास कर रहा है। इसमें कहीं भी किसान विरोधी कहीं नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगला वीडियो में मैं नाला क्षेत्र को लेके मैं कुछ बोलूंगा, जरूर उसको सुनिएगा।